ओके जी। वित्त मंत्री जी बजट बनाने वाली हैं। जी। क्या लग रहा है कि मिडिल क्लास को कुछ राहत मिलेगी या फिर चलता आ रहा जैसा वैसा ही चलता रहेगा? नहीं, देखिए, बजट एक त्योहार की तरह है। ये हर साल आता है, हर साल जाता है। मुख्य मुद्दा ये है कि ये सरकार जो है, ये आज की तारीख में इसका बहुत ज़्यादा ध्यान है कि वो जो साल भर का अनाज देना जो मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास को ये मान लिया गया है कि आवश्यकता ही नहीं है, ये कोई सक्षम है, अपना काम खुद कर सकता है। तो उसको टैक्स में कोई राहत तो कभी मिलती नहीं है। इधर से लेते हैं तो उधर से दे देते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं जो आम जनता को ज़रूरत है, क्योंकि खाने का अगर ज़रूरत गरीब को है तो अमीर को भी है और मध्यम वर्ग को भी है। मुझे ऐसा लगता है ये आज़ादी के बाद से ये समस्या रही है कि मध्यम वर्ग को ये समझा गया है कि ये तो इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। मतलब ये सारी सरकारों की गलती है। हाँ, ये कोई ये पर्टिकुलर ये ट्रेंड चला आ रहा है। ये जो कुछ भी महंगाई का जो भी मार होती है, वो सबसे ज़्यादा पड़ती है, वो मध्यम वर्ग को पड़ती है। मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान होता है और वो सैंडविच बना हुआ रहता है मध्यम वर्ग, ऊपर नीचे के बीच में फंसा हुआ रहता है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए, खाने पीने की चीज़ में अगर टैक्स बढ़ता है तो अगर खाने पीने की चीज़ कौन खाता है? क्या हम लोग नहीं खाते? अब उसमें आप लेते जा रहे हो। इसके अलावा सैलरी क्लास है, उसको टैक्स देना ही देना है। आप क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन। एडवोकेट। हाँ। तो कितना % टैक्स देते हैं आप अभी? नहीं, हमें तो जो जो टैक्स हमको तो अपनी कमाई से भरना पड़ता है। हमारा कोई फिक्स टैक्स नहीं है। हमको तो जो है अपनी कमाई होगी, उसमें से अगर हमारी कमाई लिमिट से ज़्यादा जाएगी तो कितने स्लैब 30% में हैं आप? हम अभी 30% के स्लैब में हैं। 30% वाले जी स्लैब में हैं। जी। अच्छा। तो अब समस्या ये क्या नहीं है। चाहते हैं, 30% ठीक है या फिर? नहीं, वो नीचे आना चाहिए। भाई देखिए, आप हमसे उतना टैक्स लीजिए, क्योंकि हम टैक्स तो जाएंगे, अगर हम जाके यहाँ पे एक रोटी भी खाएंगे उसका भी टैक्स दे रहे हैं। हम जो कमा रहे हैं देखिए, समझिए, हम जो कमा रहे हैं उस पर टैक्स दें, उसके बाद जो खाएं उस पर टैक्स दें, उसके अलावा कोई चीज़ हम अपने लेना चाहें, खरीदना चाहें अपने यूज़ के लिए, उसमें भी टैक्स दें। तो कहीं तो कोई राहत दीजिए। एक तरफ आप चाहते हैं उपभोक्ता खर्च करे, क्योंकि बाजार में हम जाएंगे, खर्च करेगा तो साइकिल चलेगी इकोनॉमी की। हाँ, लेकिन वो साइकिल कब चलेगी? वो साइकिल तब चलेगी जब आप थोड़ी सी लोगों को राहत देंगे हर तरह से। जेब में पैसा तो हो खर्च करने का, आप ये बोलना जी, चाह रहे हैं जी। आप जी, आप मुझे लगता है कि आप हस्बैंड आप वाइफ, जी। घर का खर्चा कैसे चल रहा है? वो तो देखिए जो इन्होंने बताया, और मैं आपसे कह रही हूँ, मेरा तो बस एक ही मोटिव है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। मैं ये नहीं कह सकती कि आज की गवर्नमेंट बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी नहीं। ये तो ओवरऑल ये है कि मिडिल फैमिली तो मारी जाती है। आप बड़े लोगों से आप टैक्स लीजिए, इकोनॉमिकली अपनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, गरीबों को फ्री में दे दीजिए। मरते कहाँ हैं मिडिल वाले? सारी तरफ से तो हम लोग को निकाल देते हैं। हम लोग भी तो इंसान हैं, दे दो ना हम लोग को भी फ्री। एक मेंबर से खर्चा जीएसटी निकाल लो और ये कर लो, एक मेंबर को फ्री कर दो। एक मेंबर को तो फ्री करो, कहाँ से देंगे? हम लोग भी तो मिडिल वाले हैं। वैसे सारी पर्सनल चीज़ें- सवाल, हाँ जी। घर का खर्चा कितना आ रहा है, कितना बच रहा है, क्या हिसाब किताब है? और जब कोई बड़ी चीज़ खरीदनी रहती तो आसानी से खरीद ले रहे हैं आप? नहीं नहीं, सब चीज़ तो महंगाई हो गई है। कितना खर्चा आता है घर का, बचता कितना? देखिए पहले तो थोड़ा बहुत बच भी जाता था कोशिश करने पे, अब तो एकदम नहीं बचता। कुछ भी नहीं बच रहा। आप ये बताइए, हर दूसरे तीसरे महीने में तो दूध का दाम बढ़ जाता है। हर दूसरे तीसरे महीने, मतलब आई वॉज शॉक्ड जब भी हम लोग वो देखते हैं, पेपर देखते हैं, अच्छा अमूल का बढ़ गया, 2 रुपए बढ़ गए, आज ये मदर डेयरी बढ़ गया। एक कंपटीशन की तरह चलता है। 2 रुपए अमूल बढ़ा, फिर 2 रुपए मदर डेयरी बढ़ा, फिर दही बढ़ गई, फिर ये खाएंगे क्या? नहीं, ये कुछ बोलते हैं क्या? ये कुछ बोलते हैं, हाथ खींच के चलो, कुछ बोलते हैं? देखिए, लाइफ चलानी है, आप शुरू से जैसे चलाए हो, आप कितना एडजस्ट करोगे? एक बार आप डर्रे पे, रेल पटरी पे तेज चलने लगी तो फिर उसको आप कितने दिन, कितना खींच के कितना स्लो कर लोगे? कितना स्लो करोगे? आपने रूटीन कर लिया। आप मेरे बेटे हैं, क्या करते हैं? ये इंजीनियरिंग करके अभी बस अभी फाइनल ईयर में। 4th ईयर में हूँ। 4th ईयर में इंजीनियरिंग आप कर रहा आइए, इस तरफ आइए एक मिनट। जी, क्या बनना चाहते हो आप? जी इंजीनियर। इंजीनियर तो आप कर रहे हैं, तो इंजीनियर बनेंगे, लेकिन ऊपर और भी? आगे तो अभी हायर स्टडीज़ का प्लान है। अभी कोई प्लेसमेंट वगैरह लग जाए तो कहाँ सही है। कहाँ इंजीनियरिंग कर रहे हैं? SRM इंस्टीट्यूट चेन्नई में। चेन्नई में। हाँ, कितना खर्चा बचा, फीस कितनी है? 3 लाख है सालाना? सालाना फीस। नहीं, 3 लाख तो नहीं, मम्मा भाई, तुम पापा? नहीं देते हो इसलिए इनको पता कैसे होगा? देखिए, अब यही बात आई। ये तो युवा है। अब इनकी भी ये हमारे घर के सदस्य हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है। ये इनको अपनी फीस भी नहीं पता है पूरी। हाँ, कितना है? वास्तविक
3.5 लाख रुपए फीस है, 2.5 लाख रुपए हॉस्टल का है, 6 लाख रुपए सालाना। आप 6 लाख रुपए सालाने का मतलब वो 50,000 रुपये महीने। 4 साल तक आप 50,000 रुपये महीने बच्चे पे खर्च कर रहे हैं, देखिए 12 साल वो जो अपनी वो एजुकेशन लिया। अब मैं क्या चाहते हैं इनके लिए, इनकी एजुकेशन के लिए क्या चाहते हैं? देखिए सरकार को, देखिए अगर बच्चा पढ़ रहा है, किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, वो चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियर, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर, डॉक्टर, तो जो ये रोजगार का मामला है इसके लिए कोई तरीके तो निकालने पड़ेंगे कि सबको आप बोल रहे हो सबके सब वो बन जाओ, एंटरप्रेन्योर बन जाओ। सब एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे तो काम कौन करेगा, है ना? एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योर का मतलब मैं मालिक हो गया, हर आदमी फैक्ट्री खोल लेगा तो एम्प्लॉय कहाँ से लाएगा? बात तो सही है। क्वेश्चन जिन्होंने जी आइए इस तरह मैं बताइए। क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ हाँ, कि आप ये कैमरे को बताइए। हाँ, आप ये बताइए कि आप ये कहते हैं मैं रोजगार दूंगा, बच्चे पढ़ के निकले, ठीक है, प्लेसमेंट दे रहे हैं, प्लेसमेंट जब आने का वाले बच्चे खुश, हाँ भाई प्लेसमेंट लग गई, ठीक है, उसके बाद आप एक झटका देते हैं, प्लेसमेंट तो हो गई बेटा, घर में बैठो, इंटर्नशिप तो मिलेगी नहीं, कहाँ से? फिर वो बच्चे क्या करेंगे? 4th ईयर में तो बच्चे चले गए, चलो आपने प्लेसमेंट दे दी, एक छोटा रसगुल्ला पकड़ा दिया, बच्चे खुश, फैमिली वाले, चलो भाई एक जगह प्लेस हो गया बच्चा। फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि बेटा घर पे ही रहो, अब तो जब तक हम ऑफर नहीं करेंगे तब तक ना आपको इंटर्नशिप तो हम देंगे नहीं। पर अलग अलग कंपनियां भी तो बहुत सारी करती हैं, लेकिन ये ब्लॉक भी तो कर देते हैं ना कि हो गया तो उस कॉलेज में फिर एक जगह लग गई, दूसरे बच्चे को मौका मिले। तो सब हम लोग भी एज ए जेन्युइन हम लोग भी ये सोचते हैं कि भाई दूसरे बच्चे क्या चाहते हैं? सरकारी जो इंस्टीट्यूट है उसकी संख्या बढ़े, क्योंकि अभी तो प्राइवेट में है। एग्जैक्टली, प्राइवेट में है, प्राइवेट में है, वो खर्चा होता है। तो ठीक है, चलिए हम 1 मिनट को मान लेते हैं कि हम इतना अपना कहाँ से काट के कैसे करके, मिडिल फैमिली आपको भी अच्छे से पता होगा, मिडिल फैमिली कैसे मैनेज करके बच्चे की आगे की पढ़ाई के लिए रखती है। हमने रख दिया, ठीक है, अगर हम रख रहे हैं तो हम उसको पढ़ा रहे हैं, चलो भैया प्लेस हो गया, चलो भाई ठीक है, हमने इतनी मेहनत की, इतना बचाया, बच्चा प्लेस हो गया, काम ठीक हो गया। लेकिन आप उसके बाद अभी तो आपने एक छोटा रसगुल्ला पकड़ा दिया कि प्लेस हो गया बच्चा, हाँ भाई परिवार वाले भी खुश, बच्चा भी खुश, चलो भाई लग गया। लेकिन कब? साल भर के बाद करेगा आप, उसके बाद क्या करेगा? बजट से क्या उम्मीद है? कुछ उम्मीद है आपको? बजट में क्या हो सकता है? उम्मीद तो देखिए हमको ये है कि जैसे कि वित्त मंत्री जी ने बोला है कि मध्यम वर्ग पर भी हमारा ध्यान है। मैं खुद भी मध्यम वर्ग से आती हूँ, उनका ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो माना जाता है कि जो मेरा दर्द मुझे सबसे ज़्यादा पता होगा। तो अगर मैं कहता हूँ मैं मध्यम वर्ग से हूँ और मुझे जो दर्द हो रहा है, तो उम्मीद है हमारे वित्त मंत्री जी को भी वो दर्द महसूस हो रहा होगा। और इस सरकार की मैं एक कुछ दृष्टि से तारीफ़ भी करता हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग जितना भी समझते हैं, दुनिया में सुनते हैं, और जो चल रहा है आजकल, हालात चल रहे हैं आसपास के देशों में भी देखा गया है, उस हिसाब से चीज़ों को काफ़ी नियंत्रित भी रखा गया है। इसमें कोई नकारने की बात नहीं है। आज भी ऐसा नहीं कि पेट्रोल के दाम रोज़ बढ़ रहे हैं, ये ठीक कह रही है, दूध के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को कोशिश की गई है कि कंट्रोल किया जाए। और हो सकता है कि सरकार की भी अपनी मजबूरी हो, और उस मजबूरी में, लेकिन मेरा मानना है कि अगर सरकार ये मानती है कि आपने वही पूछा बजट से क्या उम्मीद है, हम हमेशा सरकार के साथ हैं। हम हमेशा मानते हैं, मान लो कुछ नहीं हुआ तब भी साथ है। हाँ, इसलिए साथ है देश के लिए, नहीं वो देश के लिए, नहीं, देखिए हमने क्या बोला आपसे, आज़ादी के बाद से चाहे जो भी सरकार बनी, उसने मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं किया जो करना चाहिए था। लेकिन फिर भी हम आज भी मध्यम वर्ग में हैं, लेकिन मध्यम वर्ग बन के टिके हुए हैं। और हम मान के चलते हैं इस देश का नींव और आधार, ये बहुत बड़ा कारण है कि मध्यम वर्ग के अंदर एक बहुत बड़ा धैर्य है। इन्होंने जो धैर्य की बात की वो वाकई काबिल तारीफ़ है, क्योंकि सच में देखा गया है कि अगर इकोनॉमी जो टिकी हुई है, जो साइकिल टिका हुआ है, वो मध्यम वर्ग पर टिका हुआ है। और संस्कारों के हिसाब से तो मध्यम वर्ग संस्कारों का बोझ भी लेके चलता है और टैक्स वगैरह देने में सबसे आगे रहता है, ये सच है। इसलिए धैर्य, मुझे लगता है इनके धैर्य को का जो फल है मीठा तो आना भी चाहिए। क्या सोचते हैं आप जी? क्या करते हैं आप? सर मैं जॉब करता हूँ। आप भी जॉब करती हैं? हाँ जी सर, मैं भी जॉब करते हैं तो मुझे लगता है कि घर का खर्चा वर्चा तो अच्छा चलता होगा। खर्चा सर देखो पहले के मुकाबले चलता तो है, देखो चलाना पड़ता है आम आदमी को, लेकिन अगर मैं महंगाई की बात करूँ उसका तो बर्डन है सर। जहाँ हमारा बजट 5-6 हज़ार रुपये में घर की ग्रोसरी वगैरह का हो जाता है, लेकिन वो आज 8 हज़ार में जा रहा है। हाँ जी। तो इस वजह से बर्डन तो है सर, लेकिन सर्वाइवल के लिए, जबकि हम 2 ही मेंबर्स हैं। अच्छा, हाँ। तो अभी आगे फैमिली बढ़ाने की इच्छा नहीं है या क्या है? सर देखो इच्छा है, देखो चीज़ें सारी करनी पड़ती है, लेकिन महंगाई को देखते हुए आगे उनके खर्चे, पढ़ाई, ये वो, आदमी इसी कन्फ्यूजन में रहता है कि क्या मैं
उस एज तक जाके अपने लिए अपने परिवार के लिए कुछ कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। तो महंगाई हावी है इस चीज़ पर। बिल्कुल सर, आज के टाइम में हावी हो चुकी है। अब अगर आप सर्वे करें तो मुझे तो मार्केट लगता है कि में सरकार की जनसंख्या नीति जो है वो जनसंख्या कम करो विभाग, नियंत्रण विभाग, महंगाई जनसंख्या नियंत्रण विभाग बन गया है यहाँ पे। है? बिल्कुल करेगी सर, बिल्कुल करेगी। अगर आप एक जॉब वाले मतलब एक कपल से बात करें या जो ऑलरेडी मतलब वर्किंग हैं, आप उनसे बात करें, आप उनसे पूछें उनके पास कितना बढ़े। अगर वो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं उसमें से 50-60 हज़ार रुपये तो उनका खर्चा और उनकी बच्चों की पढ़ाई में जा रहा है। ये बोल रहे हैं- सेविंग के नाम पे ये कुछ बोल नहीं रहे हैं है सर। महंगाई भारी पड़ रही है। आपका भी यही मानना है या लग रहा है कि फैमिली बढ़ाएंगे? नहीं सर, फैमिली तो बढ़ाएंगे, ये तो देखिए एक सामाजिक दायित्व है हमारा। लेकिन हाँ, महंगाई बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और जाहिर सी बात है जो चीज़ें हमारे पेरेंट्स ने हमें अवेल कराई थी उस टाइम पर, हमें लगता है कि हम कब जाके अपने बच्चों को अवेल करवा पाएंगे। मतलब मुश्किल है ना, घर बनाना, गाड़ी लेना, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये तो ज़रूरतें हैं। ये मैं ये नहीं कह सकती कि ये शौक़ हैं, ये ज़रूरतें हैं, ये बेसिक नीड्स हैं हमारी आज के टाइम में। तो हम कब जाके पूरी कर पाएंगे उन चीज़ों को, हम कब तक वो चीज़ अचीव कर पाएंगे। वित्त मंत्री जी बजट बनाने वाली हैं। सर देखो, अगर मैं बजट की बात करूँ ना, आज के टाइम में अगर आप देख लो बैंक्स, यस बैंक देख लो, इनकी हालत क्या है। ठीक है, अगर मैं वित्त मंत्रालय पे ही आ जाऊँ, अब तो सरकार ने उसकी व्यवस्था बना दी है पूरी, व्यवस्था क्या डूबने के बना बाद दी? व्यवस्था बनाई सर ना। देखो, जब वित्त आपका पैसा था क्या उसमें? सर मेरा पैसा अभी भी है, मेरा अकाउंट भी है उसमें। हाँ। ठीक है सर, मैं उसी पे बात करूंगा ना सर। अगर आप बजट पे बात कर रहे हैं तो मैं बजट पे ही बात करूंगा। अगर मैं बात करूं रियलिटी की, अगर रियलिटी यस चेक बैंक हो, का क्या हुआ ये बताइए ना। सर हालत ख़राब है अभी इसका। जो अभी उसका जो आया है ना, वो भी डाउन में आया है अभी। उसका 12-13% अभी मतलब लॉस में चल रहा आपके है। पैसे मिले कि नहीं वापस? सर देखो, मेरा इतना लंबा चौड़ा अमाउंट तो था नहीं, वो तो रिकवर आदमी आरबीआई भी कहता है कि 5 लाख तक का तो हम बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मैं उसी दायरे में ही आता हूँ अभी। तो उस दायरे से बाहर हूँ, बाकी मतलब फिर हाँ, सेफर साइड है। मैं सेफर साइड हूँ। लेकिन देखो, और भी लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें, उनके अब उसका मैं अगर रेट उसका शेयर मार्केट देखो, 12 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपये तक ही चल रहा है। ठीक है, तो आदमी जिसने पहले शेयर लिए होंगे वो तो बेचारा अभी तक सर पकड़ आप के बैठा इन्वेस्टमेंट होगा ना। करते हैं? बिल्कुल करता हूँ सर, चाहे वो छोटी है बड़ी है। वो तो क्या अब थोड़ा टिप्स दे दीजिए, क्या सर देखो, मैं किस हिसाब से करें सर मैं इन्वेस्टमेंट? देखो, इन्वेस्टमेंट क्या है ना, गवर्नमेंट ने एक बड़ी लिवरेज दे दी है लोगों को। किनको दे दी लिवरेज? जो कुछ करना चाहते हैं, मैं मानता हूँ। लोन दे रही है, लोग बाग कार खरीद रहे हैं, 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट पे आदमी कार खरीद रहा है। लेकिन आप वो भी तो डाटा उठा के देखो ना, EMI कितने भर रहे हैं टाइम से। अगर वित्त मंत्रालय अगर ये कहते हैं कि हम तो लोन दे रहे हैं, तो आप ये पूछो कि EMI की कितनी बाउंस कितने चल रही है, एनपीए हो जा रहा है। एनपीए आप कितनों बोल का रहे रहा। बिल्कुल, एनपीए पे बात करो ना गवर्नमेंट। हम कह रहे जी हम होम लोन कम कर दिया, हमने ये कम कर दिया। ठीक है, इन चीज़ों पे उनके पास हैं। बहस अभी के क्या लिए करना चाहिए, क्या करना चाहिए वित्त मंत्री को? सर देखो, सबसे पहले तो रोजगार बढ़ाएं। आज भी मुद्दा है, कल भी मुद्दा है, रहेगा ये मुद्दा नहीं जाने वाला है। लेकिन कम से कम उस लेवल पे तो लेके आए गवर्नमेंट की जिस लेवल पे लोग कहे कि हाँ चलो कुछ क्या है। हम रोड की बात करते हैं, सबको पता है, विपक्ष को भी पता है कि रोड बन रही हैं, वो रोड पे नहीं बोलना चाहते। जहाँ रोड बन रही है वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी काम चल रहा है, उस पर तो नहीं बोलेगा आदमी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जहाँ काम हो रहा है वहाँ अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जहाँ काम नहीं रहा तो वहाँ पे तो आम जनता बोलेगी। क्या करना चाहिए वित्त मंत्री को? सर सबसे पहले तो कुछ ऐसे रूल्स बनाए ना जिनसे एक तो कम से कम जो लोग पढ़े लिखे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं और जिनमें कैपेबिलिटी भी है, काम करने की योग्यता भी है और इच्छुक भी हैं काम करने की। केवल योग्यता काफ़ी नहीं होती, इच्छा भी है उनकी, उन्हें कम से कम रोज़गार मिले, ताकि जो लोग ऐसे हैं कि जो कुछ नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उन्होंने लोन भी लिए हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जॉब करना चाहते हैं, उनको मतलब वो पे बैक कब करेंगे, एनपीए कब कम होंगे, रीपेमेंट कैपेसिटी उनकी बढ़े, आप ये चाहते हैं, जेब में पैसा आए। जेब में पैसा आए। सरकार वैसे ऐसा कुछ करने वाली कि ज्वेलरी की कीमत बढ़ सकती है बजट के बाद, ऐसा लोग बोल रहे हैं, क्योंकि सरकार आत्मनिर्भर के तहत देसी जो चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देना चाहती है। तो ज्वेलरी पे अगर मतलब टैक्स वैक्स थोड़ा बढ़ जाए चलेगा, ड्यूटी बढ़ जाए चलेगा? सर ज्वेलरी तो सेकेंडरी है ना, पहले तो लिविंग है, बेसिक चीज़ें जो हैं वो तो नसीब हो लोगों को, ज्वेलरी तो बाद में खरीद पाएगा ना इंसान। अच्छा, लिपस्टिक वगैरह ये ब्यूटी प्रोडक्ट बढ़ जाए चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है सर, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है स्पेशली। माना कि बाकी मेरी साथी महिलाएं मुझे ज़रूर कोसेंगी कि ये क्या बोल रही हैं, लेकिन हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे डिब्बे भी दिख रहे हैं, डिलीवरी करने आए हुए हैं? हाँ जी, दिन भर में कितना डिलीवरी करते हो? 40-50 पैकेट कर देते हैं। हाँ? 40-50। 40-50 तो इसी बाइक से करते हो? कितना बच जाता है, दिन भर के हिसाब से मिलता है या फिर हफ्ते के हिसाब से मिलता है? पैकेट के हिसाब से, पर पैकेट जितने पर करे। पैकेट 50 पैकेट हुआ तो कितना रुपए मिलेगा? 700-800 रुपये मिल जाती है। 700-800 रुपये मिल जाएगा। केंद्र सरकार बजट लाने जा रही है,
मोदी सरकार, निर्मला सीतारमन जी वित्त मंत्री, कुछ कहना चाहेंगे उनको? इतने में जो होता नहीं, गुजारा नहीं होता हमारे। इसमें 700-800 कमाते, इसमें अपना पर्सनल तेल का खर्चे लगा के तो टोटल मिला के 400-500 ही बच पाते हैं इसमें। 500 रुपये बच पाते हैं, मतलब बाकी दिन में अगर 800 कमाया तो 400 रुपये तेल में गया। हाँ, तेल भी लगता है, अपना इधर उधर घूमना, फिर खाना होता है, तो सारे निकल जाते हैं, ऐसे निकल जाते हैं। थोड़ा बहुत बच जाता है, लेकिन हाँ। कितना बचा लेते हो? 15-15 रुपये महीना टोटल। इसमें फिर अपने खर्चे बच्चों के सब कुछ इसी में चलाना पड़ता है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। पढ़ाते हैं उनको? हाँ, पढ़ाते हैं। प्राइवेट में, सरकारी में? एक तो गवर्नमेंट में पढ़ते हैं और एक प्राइवेट में। प्राइवेट में। कितनी होनी चाहिए खर्चा? कितना रुपए और मिल जाए तो खर्चा ठीक चलेगा? 25,000 रुपये के आसपास मिल जाए। 25,000 रुपये के आसपास चाहिए, मतलब आपको 10,000 की और ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ हाँ। तो ये क्या पैकेट पे वो बढ़ा दें या क्या कुछ और कर दें, कहीं और नौकरी कर कहीं और मिल जाए तो और बढ़िया है। यहाँ तो इसमें तो हमारा टाइम भी सुबह से ले लो 6 बजे से लेके शाम के 7-8 बजे जाते, तब जाके इतना काम हो पाता है। तो 15,000 मिलता है, 10,000 की और ज़रूरत है। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। जी, बजट से कुछ उम्मीद? बजट से क्या उम्मीद है? मध्यम वर्ग का परिवार तो हर बार ऐसी ही बजट के लिए सोचता है कि अब का हमारे कुछ फ़ायदा हो जाए, मगर हर साल ऐसा ही निकलता है, कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। मध्यम आदमी तो हमेशा पिसता ही रहता है, वो नीचे ही जा रहा है, ऊपर नहीं बढ़ पा रहा। जो बड़े लोग हैं वही ऊपर उठ पाते हैं। क्यों है ऐसा, क्यों है? अब देखो, आप डॉक्टर के पास चले जाओ, आज की डेट में डॉक्टर की फीस इतनी हो गई है कि आम आदमी के तो बस की डॉक्टर के पास तक जाना ही नहीं है। फीस इतनी ले लेगा, आगे इलाज तो कैसे होगा? जो छोटी मोटी बीमारी हो तो मजबूरी में सरकारी अस्पताल में चले जाओ, टेस्ट वेस्ट में फिर बस अलग टेस्टों के लिख देंगे सारे। उतना पैसा होता ही नहीं कि टेस्टों में अलग पैसा दो। कोई ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट को छोड़ना चाहिए जिससे कि मध्यम परिवार वाले जो हैं वो भी अपना जरा सही इलाज करवा सके, जिससे कि वो तो बस ये सोचेगा सरकारी आदमी के पास जाए, सरकारी गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में चले गए, उन्होंने लिख के दे दिया जी रेफर कर दिया प्राइवेट में ले जाओ, या लिख के दे देंगे भैया ये टेस्ट करा लो। और वो भी आजकल तो गवर्नमेंट वाले भी टेस्ट लिखते हैं बाहर के लिए, तो पैसा इतना होता ही नहीं। स्वास्थ्य के बारे में जरूर सोचना चाहिए मतलब गवर्नमेंट। स्वास्थ्य पे आप ये बोल रहे हैं कि जो प्राइवेट डॉक्टर है उनकी फीस भी थोड़ी सी नियंत्रित हो और सरकारी डॉक्टर बढ़ जाए, या फिर सरकारी डॉक्टर बढ़ा जाए, इस तरह से हो कि हाँ जी सरकार में इलाज हो जाए, तो इससे बढ़िया बात ही क्या है फिर। और बाहर के टेस्ट ना लेके वहीं टेस्ट मिले। सबसे पहले बजट में यही सोचना चाहिए कि एक आम आदमी अपना इलाज तो ठीक ठाक करा ले बस। जान है तो जहान है, तो जहान है। मिडिल क्लास ये कह रहा है। सरकार बजट बनाने वाली है, कुछ कहना है या फिर सब बढ़िया चल रहा है एकदम? मिडिल सरकार क्लास फैमिली है, इनकम टैक्स में छूट देना चाहिए। कितनी छूट चाहिए? एटलीस्ट अभी मिनिमम 5 लाख रुपीज़ तो करना चाहिए टैक्स छूट? हाँ, टैक्स में जो छूट है, और 5 लाख से 10 लाख में 10% पे स्लैब में, और 10 से ऊपर जो है 20 एंड कॉरस्पॉन्डिंगली 30%। तो क्या वो जो इंस्टॉलमेंट देते हैं होम लोन की, उस पर भी छूट कुछ चाहिए ज़्यादा? उस पर तो ठीक है, गवर्नमेंट के काफ़ी दिया हुआ है, 2 लाख रुपए इंटरेस्ट का है, वो तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास लोगों के लिए तो वो चलेगा, उसमें तो और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेन तो है कि जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसमें चेंज करना चाहिए, और 5 लाख मिनिमम जो इंटरेस्ट फ्री इनकम होना चाहिए। घर में कितने लोग हैं टोटल आपके? 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। हाँ, कितना आता है 6 लोगों में? मदर फादर हैं, 2 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ हैं। तो कितना खर्चा होता है? घर का टोटल खर्चा कितना है महीने का? घर का खर्चा करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में है। 1.5 लाख के आसपास में। हाँ, इतना खर्चा हो जाता है, बिल्कुल। तो बचता क्या है फिर? कुछ बचता भी है? तो नहीं है, इसलिए तो इनकम टैक्स में छूट चाहिए। अच्छा, हाँ, बचता नहीं है कुछ भी। यस यस। तो ज़्यादातर खर्चा जाता कहाँ है ये? बस ये डेली ग्रोसरी वगैरह में, दवाइयों में, यही सब चीज़ें हैं जो डे टू डे जो हाउस होल्ड के खर्चे हैं वही है। तो कहीं महंगाई लग रही है या फिर नहीं, बढ़िया है महंगाई महंगाई? तो डेफिनेटली बढ़ गई है काफ़ी। महंगाई में तो जो पहले घर का ग्रोसरी वगैरह जो है लगभग 5,000 से 7,000 रुपये महीने के बीच में आती है, वो अब लगभग 14 से 15,000 रुपये पर मंथ हो गई है। अच्छा, हम्म, मतलब महंगाई आपके हिसाब से खर्चों के मामले में डबल हो गई है। बिल्कुल, ऑलमोस्ट डबल हो गई है। और क्या करे सरकार इसके अलावा आपके लिए? मिडिल क्लास के लिए क्या करे? मिडिल क्लास के लिए वित्त मंत्री जी बोली हैं कि मिडिल क्लास के लिए हम चिंतित हैं। चिंतित है, वो बोलती हैं बट करती नहीं है कुछ भी। अच्छा, हाँ, वो तो बस गोल गोल बातें घुमाती हैं कि हमने मेट्रो बना दिया, ये बना दिया, ये सब मिडिल क्लास वालों के लिए है।
लेकिन जो यूज़ करता है उसी के लिए बेनिफिशियल है, जो यूज़ नहीं करता उसके लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आपके अपने कन्वेंस से चलते हैं हाँ, अपने कन्वीनियंस। तो पेट्रोल वगैरह या सीएनजी वगैरह ना, हाँ, पेट्रोल वाली है। तो पेट्रोल सीएनजी में लग रहा आपको कुछ दिक्कत? वो भी महंगा है, पेट्रोल में भी कम होना चाहिए जिस हिसाब से। पर सरकार ये क्रूड के कहती है कि prices अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महंगाई है वो हमारे घरेलू स्तर की महंगाई को डिस्टर्ब करती है। नहीं नहीं, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब जो इंडिया में ही बनता है, जो हाउस होल्ड चीज़ें हैं, बाहर से तो कुछ आती नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट जो है इस पर तो नहीं होना चाहिए। कुछ खास बात जो कहना चाहेंगे आप? बस और तो कुछ खास नहीं। और कुछ खास नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि केवल चिंतित नहीं होना है, उसके आगे जाके काम करना है।